हालेलुया। सबका जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर का जलाल, उसकी सामर्थ आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे, क्योंकि सियोन का यहोवा पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। सो हमारे आज का टॉपिक है कि परमेश्वर का भय मानने की आशीष। क्योंकि अगर एक बच्चा अपने माता पिता का भय मानता है तो उसका जीवन संवर जाता है। हालेलुया। लेकिन अगर हम यहोवा परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमारा जीवन संवर जाता है। हालेलुया। हम हर एक दुख से, हर एक मुश्किल से, मतलब हमारा सारा जीवन बदल जाता है अगर हमारे अंदर परमेश्वर का भय है तो। क्योंकि कुछ लोग मसीह में आने के बाद यहोवा का भय नहीं रखते, वो डरते हैं, वो चिंतित रहते हैं, वो परेशान रहते हैं, लेकिन भय नहीं मानते। हालेलुया भी करते हैं, लेकिन जब समस्या आती हैं तो टेढ़े भी चलते हैं, लेकिन वे यहोवा का भय नहीं मानते। जब संकट आता है, मुसीबतें आती है, परीक्षाएं आती हैं, तो वो स्थिर नहीं रह पाते, क्योंकि उनमें यहोवा का भय है ही नहीं। क्योंकि जब परीक्षा में यहोवा का भय होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कि जब परीक्षा में कहें नहीं, अगर मैं ऐसे गलत कदम उठाऊंगी या उठाऊंगा तो यहोवा परमेश्वर नाराज हो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह नाराज हो जाएंगे। हालेलुया। तो आपने क्या करना है, हम वचन में से देखेंगे। लिखा कि भजन से तो 128 में कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। हर एक, क्या लिखा कि हर एक, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। जो भी यहोवा का भय मानता है वो धन्य है, चाहे वो बहन है, चाहे वो भाई है, चाहे जो मर्जी है। अगर वो यहोवा का भय मानता है तो वो कौन है? वो सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। और उसके मार्गों पर चलता है। एक भय मानना और एक मार्गों पे चलना। बहुत लोग मार्गों पे तो चलते रहते लेकिन भय नहीं मानते। भय, डर होना जरूरी है। अगर एक बच्चा अपने माता पिता की आज्ञाकारी करता है और भय नहीं रखता तो उसका जीवन नहीं संवरेगा कभी भी, क्योंकि माता पिता का डर होना जरूरी है। लिखा कि क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हमने यहोवा के मार्गों पर चलना है और भय में चलना है परमेश्वर के। और यूं पास बहुत कुछ था, क्योंकि वो खरा था और यहोवा का भय मानता था। बैल में से बहुत सारे लोग थे जो यहोवा का भय मानते थे और उनके जीवन में आशीष आई। हालेलुया। जो यहोवा का भय मानता है उसके जीवन में क्या लिखा कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। जो यहोवा परमेश्वर की महिमा करेगा, आराधना करेगा, जो यहोवा का भय मानेगा, उसके मार्गों पर चलेगा, वह अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। क्योंकि उसकी कमाई कोई दूसरा नहीं खा सकता, कोई भी नहीं खा सकता। अगर हमारे अंदर यहोवा का भय ही नहीं है, हम हमारा पैसा सट्टों में लगा रहे हैं, दारू में लगा रहे हैं, 2 नंबर कामों में लगा रहे हैं, गलत काम में हम हमारा काम लगा रहे हैं, तो हमारा धन नहीं टिकेगा। लिखा है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। लेकिन अपनी कमाई को हम क्यों नहीं खा पाते? क्योंकि हम कुछ गलत चलने लग जाते हैं। आप परमेश्वर के मार्गों पर भी चलते हो और कुछ लोग भय नहीं खाते, कुछ लोग भय खाते, मार्गों पे नहीं चलते। तो ये कमियां होती हैं जिन वजह से हम कमाई को नहीं खा पाते हैं। लिखा कि तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। जो यहोवा का भय मानता है वो, और जो उसके मार्गों पर चलता है वो। हालेलुया। इसलिए हमने यहोवा के मार्गों पर चलना है, उसके भय में चलना है, उसके दायरे में चलना है। और जो यहोवा का भय मानता है, आगे लिखा है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। जिस तरह अंगूरों की बेल होती है, उसको गुच्छे लगे होते हैं, फलदाई, ऐसे लिखा है कि तेरी पत्नी फलदाई होगी। ये नहीं कि तेरे पे वो लड़ाई झगड़ा कर रही है, तेरे पे हुक्म चला रही है, तेरे पे केस कर रही है, उसने घर पलट दिया, सब कुछ बिखेर दिया उसने, नहीं। बल्कि लिखा है कि अगर आप यहोवा के भय मानोगे और उसके मार्गों पर चलोगे और तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दखलता सी होगी। हालेलुया। लिखा कि तेरे बच्चे भी फलवंत होंगे और फलते रहेंगे।
जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये पवित्र बाइबल कह रही है कि जो यहोवा का भय मानेगा वो ऐसी ही आशीष पाएगा। और आगे लिखा है, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे। हालेलुया। हमने सिय्योन से आशीष लेनी है तो हमें यहोवा के साथ चलना है। तू जीवन भर यरूशलेम को कुशल देखता रहेगा, जीवन भर कुशल होता रहेगा। हालेलुया। लिखा कि वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इजराइल को शांति मिले। आपने देखा होगा कुछ बुजुर्ग होते हैं, कुछ बहने भाई होते हैं जो कम उम्र में मर जाते हैं। कुछ एक्सीडेंट में मर गए, कुछ 40 साल में मर गए, कुछ 50 में मर गए, कुछ 21 में मर गए, कुछ 22 में मर गए, कुछ 6 साल की उम्र में मर गए, कुछ 12 साल की उम्र में मर गए। हम ये देखते आ रहे हैं और आपके आसपास भी देखा होगा आपने। लेकिन लिखा है कि तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा। हालेलुया। बहुत मतलब कि अच्छा ब्लेस्ड वचन है कि तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे संभाले रहूंगा, तेरे पे कोई संकट नहीं आएगा, तेरे पे कोई निराशा नहीं आएगी, तेरे पे कोई समस्या नहीं आएगी, मैं तुझे संभाले रहूंगा। लेकिन हमने यहोवा का भय मानना है, उसके मार्गों पर चलना है। हालेलुया। क्योंकि राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु वो महान पिता परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो दयालु है। सच में अगर आप आज तक परमेश्वर से दूर थे तो आज अपने हाथों को उठाएं, हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवनों में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। सच है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज ये आपके भय में चलें। अगर ये गलत चलते थे और आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इनका जीवन बदलो और ये सही तरह चल सके मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और आज से ये प्रार्थना करते हैं कि हम सही चलेंगे, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और ये ब्लेस होने पाए मेरे पिता। इनके जीवनों से हर एक बंधन, हर एक नशे के बंधन दूर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये आपके मार्गों पर चलने वाले हों, आपके रास्ते पर चलने वाले हों, आपकी इच्छाओं में चलने वाले हों, आपके मार्गों पर चलने वाले हों। इनके घर के बच्चे फलवान दाखलता सी हो, इनकी पत्नी फलवान दाखलता सी हो। इनके घर से हर एक लड़ाई झगड़े का बंधन टूटे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और ख़ास तौर से ये अपनी कमाई को निश्चय खाने पाए। और मैं देख रहा हूँ कि किसी का नाम 4 शब्द हैं रै से, और रै से स्टार्टिंग है, 4 शब्द का नाम है उनका। उनके काफ़ी समय से उनका पैसा नहीं रुकता है। किसका नाम अयूब है, उसका भी पैसा नहीं रुकता है। और किसी का नाम, एक भाई का नाम अमन है, देख रहा हूँ मैं कि उसका भी पैसा नहीं रुकता, आता है उड़ जाता, आता है उड़ जाता है। और एक किसी का नाम सरोज नाम है, उसका भी पैसा नहीं टिकता। काफ़ी लोग हैं जो आज इस वचन पे विश्वास करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ आज से आपके घर में पैसा टिकने लगे, क्योंकि राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु व सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है। हालेलुया। वो राज्यों का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो दयालु परमेश्वर है। वो आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करता है, वो आपको ब्लेस करते हैं, वो आपके जीवन में से हर एक निराशा दूर करते हैं। उसकी महिमा करते रहें, उनकी आराधना करते रहें, उसकी स्तुति करते रहें। और आज जिन जिन का नाम मैंने लिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी पैसे रुके हैं, जिनका पैसा नहीं टिकता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जो भी प्रॉब्लम्स है सब दूर होने पाए। आज इनका पैसा टिके, जो विश्वास करते हैं इनका पैसा टिके। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनकी रक्षा करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इन्हें संभाल के रखो मेरे पिता। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। और जो मेरी इस प्रार्थना को सुन रहा है, और आप 2 दिन थोड़ा देख रहा हूँ कि मैं किसी की ऐसे दुर्घटना देख रहा हूँ मैं किसी की, और आप 2 दिन थोड़ा संभल के चलें। जो लाइव सुन रहे हैं उनको मैं कह रहा हूँ, जो मेरी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, और उनका नाम जो आता है टी से नाम आता है, टी से, और एक नाम आता है एस से, टी नाम से, और एक एस नाम से नाम आता है उनका। और आपने क्या करना है कि थोड़ा कुछ दिन 2 दिन संभल के चलें। एक बड़ी दुर्घटना मैं देख रहा हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपको इस बड़ी दुर्घटना से बचाए। और इस जो भी त्योहार का सीजन चल रहा है आपको पता है, लेकिन परमेश्वर आपकी रक्षा करे हर एक दुर्घटना से, हर एक चोरी से, और आपके घर को बचाए रखे परमेश्वर। आपके घर में कोई भी हानि ना होने पाए, आपके घर में कोई भी दुर्घटना ना होने पाए। परमेश्वर आपके घरों को सुरक्षित करें और आप ब्लेस रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
आमीन। आपने क्या करना है आज से, अगर आप परमेश्वर के भय में नहीं चलते थे, उसके मार्गों पे नहीं चलते थे, तो मेरी प्रार्थना सुनने के बाद आप कम से कम 10 मिनट प्रार्थना करें मन मन में। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो चलते फिरते हुए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मैं भटक गया था और आज मैं वापस आ रहा हूँ, मुझ पे दया करो। और कहें कि मैं आपका भय, आपके दायरे में, आपकी आशीषों में, आपके मार्गों में चलता रहूँगा। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आप आशीष रहें। आज का आपका दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष मांगता हूँ, आमीन।